हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके लिए डेरिवेटिव का एक और पार्ट लेके आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पार्ट 4। इसका मतलब है कि इससे पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुका है और आज के पार्ट में हम बात करने वाले हैं रूल्स के बारे में। किसका रूल? डेरिवेटिव का। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप रूल्स को नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम रूल के बारे में बात कर रहे हैं वो रूल है कांस्टेंट फंक्शन का। कौन से फंक्शन का? सबसे पहले जो हम रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है कांस्टेंट फंक्शन का। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि c जो है वो हमारा कोई भी कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, और हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहां हम जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसको हम x मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? x। ठीक है, x के जगह पर कोई और भी चीज आ सकता है तो भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये याद रखना है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0। एग्जांपल से हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई कांस्टेंट है और वो है 10। ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब फिक्स है, किसी दूसरे पे ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 0। x के अलावा भी किसी और के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे और अगर ये कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ये था पहला। सिंपल है, समझ में बात आया? कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे रूल्स के बारे में। दूसरा, मान लीजिए कि अभी ये कांस्टेंट अकेला था, आपने इसको डिफरेंशिएट किया, ये क्या हो गया? 0। अब हम मानते हैं कि यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट ही है। ठीक, और एक और इसके साथ वेरिएबल टर्म्स आ जाता है जिसको हम u मान लेते हैं। u हमारा कौन सा टर्म्स है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब देखिए, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स। आप इसको फिक्स से समझ सकते हैं या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। और वेरिएबल मतलब होता है नॉट फिक्स, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, ये क्या होता है? डिपेंड करता है। ये क्या करता है? डिपेंड करता है। सही है, मतलब ये किसी ना किसी तरीके से दूसरे पे क्या करता है? डिपेंड करता है। तो अब हमारे पास एक c है और एक u है और हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब c u को डिफरेंशिएट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। अभी आपका कांस्टेंट अकेला था तो आपने 0 कर दिया। अब कांस्टेंट किसको लेके आ गया? वेरिएबल को लेके आ गया, मतलब बॉडीगार्ड को लेके आ गया। बोला अब कर 0। हम अकेला थे तो 0 कर दिए, अब कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अब ये c 0 नहीं होगा। अब यहाँ पर u जो है, ये जो वेरिएबल टर्म्स है, इसको कहेगा सर जी अब जाइए पीछे। अब कहाँ जाइए? पीछे जाइए और हम देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो c है वो आपका आ जाएगा पीछे और डिफरेंशिएशन होगा किसके साथ? इस वेरिएबल टर्म्स के साथ। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। ध्यान से देखिए, एक से नहीं समझ में आएगा, 2 से समझेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन है 4x और हम इसको क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, 4 कहाँ आ जाएगा? पीछे, और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव 1 होता है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये हो जाएगा 4। मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कोई भी चीज अपने ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। समझ गए? चलिए एक और कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए इस एग्जाम्पल को हम कह देते हैं ये पहला था और एक और ले लेते हैं दूसरा। और हम लेते हैं कि मान लीजिए हमको करना है 10 और x का पावर, चलो x में ले लेते हैं, किसी और चीज में ले लेते हैं। मान लीजिए 10 है और इसके साथ है sin x। क्या है? sin x। और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे 10 तो अकेला नहीं है, 10 अकेला नहीं ना है। अकेला रहता तो क्या हो जाता? 0। रूल्स के हिसाब से जब कांस्टेंट अकेला होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। बट यहाँ पे 10 जो है वो अकेला नहीं है, उसके साथ क्या है? sin x। 10 कहाँ आ जाएगा?
पीछे और हम डिफरेंशिएट करेंगे किसका, साइन एक्स का, और ये हो जाएगा dx। और आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो ये क्या होता है, cos x। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। आया बात समझ में? ठीक है, कौन सा रूल देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर रूल में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं और दोनों को लेते हैं प्रोडक्ट में। अभी जो सेकंड नंबर रूल आपने देखा उसमें कांस्टेंट के साथ वेरिएबल था प्रोडक्ट में। यहां मानते हैं कि दोनों का दोनों जब वेरिएबल ही कहां आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, जैसे u और v, और इसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो क्या होगा, पहले हम आपको यहां बता देते हैं कि यहां जो आपका, यहां हमने जो लिया है u और v, ये दोनों का दोनों जो है ना, ये दोनों का जो दोनों है, बोथ आर वेरिएबल टर्म। कौन सा टर्म है, वेरिएबल टर्म है, सही है। मतलब ये वेरी करने वाला, क्या करने वाला है, वेरी करने वाला, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट इसमें कोई भी एक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रूल कहता है कि आप एक को छोड़िए, मतलब मान लीजिए हमने v को छोड़ दिया तो किसको पकड़ेंगे, u को, ये हो जाएगा du बाय dx, फिर बीच में डालना होता है प्लस। अब जिसको आप पकड़े थे ना उसको छोड़ दीजिए, मतलब u को आप पकड़े थे तो u को छोड़ दीजिए, और जिसको छोड़े थे उसको क्या कर लीजिए, पकड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा dv बाय dx, ठीक है। यहाँ पे दोनों का दोनों क्या है, वेरिएबल टर्म्स है, मतलब कोई भी फिक्स नहीं है। इस रूल को एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल। क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आया बात समझ में? इस पे एग्जांपल देते हैं, चलिए एग्जांपल दे दें। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास डिफरेंशिएट करना है साइन को, और इसके साथ मान लीजिए क्या है, कॉस है, कॉस, और इसको हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहां साइन एक्स, कॉस एक्स, दो फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक ही फंक्शन है, लेकिन कितना फंक्शन है, दो, और दोनों का दोनों किस चीज में है, प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं एक को u और दूसरे को v। मान लेते हैं कि u के जगह पे है साइन x और v के जगह पे है cos x, सही है। और आप बस इस रूल का आप क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। कैसे कीजिएगा, आपने यहां देखा v को छोड़ा गया, v मतलब किसको हम छोड़ेंगे, cos x को छोड़ेंगे, और किसको पकड़ा गया, u को, u मतलब किसको पकड़ेंगे, साइन को, तो d साइन x अपॉन dx, बीच में क्या डालना है, प्लस। अब किसको छोड़ना है, ध्यान से देखिए रूल में u को छोड़ना है, u मतलब साइन x को आप छोड़ दीजिए और किसको पकड़िए, cos को, तो d cos x अपॉन dx, सही है। अब यहां से आगे आपको ना फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। आपको क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला। देखिए ध्यान सुनिए, इस cos x को कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें कहीं भी d या dx नहीं लगा हुआ, तो ये cos x का क्या रहेगा, cos x रहेगा, और d sin x बाय dx, ये जो d sin x बाय dx है ये होता है cos x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे cos x, बीच में यहाँ क्या आएगा, प्लस। ये sin x को ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि इस sin x में भी कहीं भी d नहीं लगा हुआ है, और इस d cos x बाय dx को लिखिएगा तो ये होता है माइनस sin x। तो फाइनली आप cos को cos से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और sin को sin से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज करके इसको आप cos 2x भी लिख सकते हो। आया बात समझ में, प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं। एक और एग्जांपल, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसको एग्जांपल नंबर फर्स्ट और एक और एग्जांपल लेते हैं, वो है सेकंड, ठीक है। मान लीजिए हमको डिफरेंशिएट करना है x log x को, किसको डिफरेंशिएट करना है, x log x को। यहाँ पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और दोनों का दोनों प्रोडक्ट में, और दोनों का दोनों क्या करने वाला है, वेरी करने वाला है, फिक्स तो है नहीं। तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, सेम ऐसे ही जैसे अभी हमने यहाँ पे किया। आप क्या कीजिए, इसमें से किसी एक को u मान लीजिए। हर दफा आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बेसिस पे आप इसको एकदम डायरेक्टली करने लगिएगा, फिर बार बार आपको u और v मान मान के अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम समझा रहे हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि जितना अच्छा से अच्छे तरीके से हम आपको क्या कर सके, समझा सके।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x को u मान लेते हैं, ठीक है, और जो log x है उसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, और u इंटू v वाले फॉर्मूला क्या करते हैं, कॉपी। तो फॉर्मूला क्या था कि आप v को छोड़िए, फॉर्मूला को अगर आप देखिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ, v को छोड़िए और u को पकड़िए, फिर प्लस डालिए, फिर u को छोड़िए और किसको पकड़िए, v को। तो यहाँ पे वही करते हैं हम, log x को छोड़ देते हैं, मतलब v को छोड़ देते हैं और u को पकड़ते हैं, मतलब किसको पकड़ते हैं, x को, ठीक है। बीच में क्या डालिएगा, प्लस, अब x को छोड़िए और log को पकड़िए, ये हो जाएगा d log x अपॉन dx, सही है, ठीक है। अब यहां से आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि देखिए जिसमें du नहीं लगा उसको कुछ मत कीजिए, इस दोनों को वैसे ही पीछे लिखिए जैसे है, ये होगा log x, क्या होगा ये, क्योंकि इसमें कहीं भी d और dx नहीं लगा है, इसको आप ऐसे ही लिखिए log x, और dx अपॉन dx ये क्या हो जाएगा 1, और प्लस ये x का x, और d log x बाय dx ये होता है 1 बाय x, सही है। तो फाइनली आप देखिएगा तो यहाँ इस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये बच जाएगा log x, और प्लस यहाँ क्या बचा 1, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और रूल है जिसको डिवाइड में हो, डिवीजन में हो, मीन्स ऐसे हो कि u ऊपर हो और v कहाँ हो, नीचा हो, मतलब u में v से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है। अब इसको कह रहा है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका रूल ध्यान से समझिए क्या होता है। इसका रूल कहता है कि आप सबसे पहले नीचे वाले का क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए और इसी को छोड़िए। ध्यान सुनना, प्रोडक्ट रूल में आप किसी को भी पहले छोड़ सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ शर्त है कि आपको नीचे वाले का स्क्वायर करना है और नीचे वाले को ही छोड़ना है, और उसके बाद पकड़ना है ऊपर वाले मतलब u, du बाय dx, और बीच में डालिए माइनस, यहाँ माइनस पड़ेगा। अब आप जिसको पकड़े थे उसको छोड़िए, जिसको छोड़े थे उसको क्या कीजिए, पकड़िए, ठीक है। ये हो गया आपका क्वोशेंट रूल। कौन सा रूल हो गया, क्वोशेंट रूल, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिए, इस पे भी हम क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक डिफरेंशिएशन है और वो है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे अभी जो लिए थे ना वो भी आप ले सकते हैं कि जैसे sin x cos x को मल्टीप्लाई में लिए थे उसी को आप कहाँ ले लीजिए, डिवाइड में ले लीजिए। x log x को आप कहाँ लिए थे, मल्टीप्लीकेशन में लिए थे, उसी को आप डिवीजन में ले लीजिए, या कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है ना, कुछ भी। तो और वो है कि हम sin x को मान लीजिए किससे डिवाइड कर रहा है, tan x से, कुछ भी ले सकते हैं, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू रूल यहां आप देखिएगा कि u के जगह पर क्या है, sin x, और v के जगह पर क्या है, tan x। सिंपल है। अब बस इस रूल का क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। कैसे करेंगे, नीचा है v का स्क्वायर, v मतलब किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, tan का, तो आप tan का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और फिर यहाँ v को छोड़ा गया, v स्क्वायर को नहीं, v को, तो v मतलब सिर्फ किसको छोड़िए, tan x को छोड़िए, और किसको पकड़िए, u को, u मतलब sin x को, ये हो जाएगा d sin x बाय dx। बीच में क्या डालिएगा, माइनस, अब u को छोड़िए मतलब sin x को छोड़िए और किसको पकड़िए, v को मतलब tan x को पकड़िए, तो d tan x बाय dx। सही है, समझ में आ रहा बात। ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करने का मतलब ये जैसे है वैसे ही लिखो, क्योंकि इसमें d और dx नहीं लगा, ये ऐसे ही पीछे रहेगा tan x। और बताइए d sin x बाय dx ये आपका क्या हो जाएगा, cos x, सही है। बीच में यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए, sin x का ये sin x होगा, और d tan x बाय dx जो है ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x, और बट्टा में क्या आएगा, tan स्क्वायर x। तो फाइनली ये आपको क्या मिल गया, tan x cos x और माइनस sin x और इंटू में sec स्क्वायर x, और बट्टा में क्या है, tan स्क्वायर x, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो आया समझ में कि हम u बाय v का यूज कैसे करते हैं, ये रूल है और ये क्वेश्चन था। इसी तरह से कोई और भी क्वेश्चन आएगा तो बस आपको इतना करना है कि ऊपर वाले को क्या लेना है, u लेना है, और नीचे वाले को v लेना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 5, ठीक है। तो अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर वो क्या है, 5 है, ठीक है। इसको सम एंड डिफरेंस रूल कहते हैं, मतलब
दो या दो से ज्यादा फंक्शन अगर प्लस या माइनस में है तो हम क्या करेंगे उसको, ठीक है, सिंपल होता, आप अलग अलग सबको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन मान लेते हैं u है, दूसरा फंक्शन प्लस में है और वो क्या है v है, या हो सकता है माइनस में, और तीसरा फंक्शन मान लेते हैं w है और वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में और भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो अगर हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, बस अलग अलग सबको कर दीजिए। मतलब u को आप अलग डिफरेंशिएट कीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, और v को आप अलग डिफरेंशिएट कीजिए, फिर प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, और w को आप अलग डिफरेंशिएट कीजिए, और आगे और इसी तरह आता रहा तो ये फर्दर कंटिन्यू चलता रहेगा। प्लस माइनस में ज्यादा मसला नहीं है, अलग अलग आप क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 नंबर। चलिए एक और एग्जाम्पल इस पे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब सब पे किए हैं तो इस पे भी कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, और लेना चाहते हो तो ले लो प्लस का लॉग एक्स, और लेना चाहते हो तो ले लो माइनस का ई एक्स, और मान लीजिए कि आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये सब अलग अलग क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, मीन्स डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स अलग होगा, अगला टर्म्स प्लस में है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, माइनस में रहता तो माइनस लिखते, इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों को दिखाया गया है। फिर आप क्या लिखिएगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस डालिए, क्योंकि यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस डालना है। फिर क्या लिखेंगे, डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस डालिए, और इसको लिखिए डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, और यहाँ माइनस है तो माइनस डालिए, और इसको लिखिए डी ई एक्स अपॉन डी एक्स। सही है, आ रहा बात समझ में, ठीक है। अब बताइए ये एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स ये क्या हो जाएगा, 2x, और ये हो जाएगा डी साइन एक्स बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और माइनस डी कॉस एक्स बाय डी एक्स माइनस साइन एक्स होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स, सही है, प्लस, और डी लॉग एक्स बाय डी एक्स ये हो जाएगा 1 बाय एक्स, और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि e का पावर प्लस एक्स है, तो ये माइनस और ये e पावर x का e पावर x ही रहेगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सही है, आया बात समझ में। देखिए एक और जो क्या है 6 नंबर, ये हम पहले भी समझा चुके हैं 6 नंबर को, डी एक्स टू द पावर अगर n है, ठीक है, डी एक्स टू द पावर n है अपॉन डी एक्स है, तो इसको आप लिखिएगा, पहले पावर को लिखिए, फिर x को लिखिए, और इसका पावर क्या लिखिए, n माइनस में। इसको हम पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझाए हैं, ठीक है। और एक और रूल है 7 नंबर, जिसको कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है, चेन रूल कहा जाता है, ठीक है। इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, हम आपको सिंपल तरीके से इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन में समझाएंगे, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास और क्या है कि ए कोई फंक्शन है, और वो जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो जो है वो डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड मतलब होता है निर्भर करना, वो निर्भर कर रहा है किस पे, कर रहा है बी पे, ठीक है। और बी जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, बी जो है वो डिपेंड कर रहा है मान लीजिए सी पे, ठीक है। और सी जो है वो डिपेंड कर रहा है, सी के भी बारे में मान लीजिए कि वो सी जो है वो डिपेंड कर रहा है, सी जो है वो डिपेंड कर रहा है मान लीजिए डी पे, ठीक है, समझ में बात आ रहा है। और चलिए एक लास्ट और मान लेते हैं कि जो डी है हमारा, जो डी है वो मान लेते हैं कि वो जो है आपका जो डी है, डी वो जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। और आपको इस तरीके से पता है, मालूम है, मान लीजिए ये आपको जानकारी है कि ये इस तरह कंडीशन है, और आपको कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए डी ए अपॉन डी एक्स, मतलब ए को आप एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब चेंज कीजिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, आप जब ए को डिफरेंशिएट करने आइएगा, ए को जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने आइएगा तो ये डिफरेंशिएट एक्स में नहीं होगा। सिंपल समझिए कि ये ए फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि ए जो है
वो एक्स पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं कर रहा, ए किस पे डिपेंड कर रहा है, बी पे। मतलब सीधा है कि जो आपका ए है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, बी के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, अगर आपको अगर ये नहीं भी समझ में आया तो हम एग्जांपल करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। सिंपल इतना समझिए कि ए बी पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए बी के ही रिस्पेक्ट में चेंज होगा। अब क्योंकि हम तो कर रहे हैं एक्स में ना, तो ये बी अपने मर्जी से डालें, इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और यहां डी बी लिखेंगे। अब बताइए क्या हम यहां एक्स लिख दें, क्या बी एक्स पे डिपेंड कर रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि बी भी जो है वो डिपेंड कर रहा है सी पे, तो इसका मतलब बी जो है वो चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में। और ये भी हमने अपने ही मर्जी से डाला है, इसीलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस। अब बताइए क्या सी एक्स पे डिपेंड कर रहा है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे। तो मतलब सी जो है वो चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में। और ये भी हमने अपने ही मर्जी से डाला है, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, और यहां लिखेगा डी। और डी जो है वो कर रहा है किस पे डिपेंड, एक्स पे, यहां लिखा जाएगा डी एक्स। इसी को कहा जाता है चेन रूल, चेन लगाना। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखिए, क्या देखिए एग्जाम्पल, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन, ठीक है, और ये है tan cos x स्क्वायर, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए dy बाय dx। बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप चेन रूल समझ गए। क्या समझ गए, चेन रूल, ठीक है। तो हमको जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप y को किसके रिस्पेक्ट में चेंज करके दिखाइए, x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में चेंज करके दिखाना है, x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम इसका आंसर करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसका आंसर करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए हमको क्या मिलता है। तो जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू d साइन, और यहां क्या है, ये tan cos x स्क्वायर, और अपॉन में क्या लिखेंगे, dx। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, बढ़िया से। यहां d के साथ क्या लगा है, साइन लगा है, d के साथ क्या लगा है, साइन। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो आपने साइन में क्या पढ़ा है, d साइन x अपॉन dx, ये होता है cos x। और सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मार लेने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा कि यहां अगर x है तो यहां भी क्या होना जरूरी है, x, तभी जाकर के ये होगा cos x। इन सब चीजों को हमने बहुत अच्छे से समझाया, आप पीछे के वीडियो को देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x के जगह पर ये सारा का सारा पोजीशन ले रखा है। यहाँ अगर हम लिख दें तो x के जगह पर क्या है, tan cos x स्क्वायर। देखिए तो जहां इस फॉर्मूला में x है वहां पे ये सारा चीज है, और साइन x के ही रिस्पेक्ट में cos होगा। यहाँ पे तो x का ये पोजीशन ले रखा है, तो यहाँ x में ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये और ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ तो ये और ये मैच किया तभी तो cos x हुआ ना। तो आप इसमें क्या कीजिए, सिंपल समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे साइन x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पे साइन का एंगल ये सारा का सारा है, तो ये जो साइन है वो इन सब पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे d साइन, और क्या है, tan cos x स्क्वायर, सही है। तो नीचा जो आपको आएगा वो आएगा d tan और cos x स्क्वायर, सही है, क्योंकि साइन इस पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए इसी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि यहां जो आपने a को देखा वो किस पे डिपेंड कर रहा था, b पे, इसीलिए a किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ, b के रिस्पेक्ट में, ठीक।
अब अगर हम यहाँ देखें तो हमने यहाँ d tan cos x स्क्वायर अपनी मर्जी से डाला है, था तो dx ना, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। यहाँ आप लिखिएगा d tan और क्या है cos x स्क्वायर अपॉन, अब आप हमको बताइए tan भी तो ट्रिगोनोमेट्रिक ही फंक्शन है ना, तो वो भी तो अपने एंगल पे ही ना डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो tan का एंगल बताइए यहाँ पे क्या है, cos x स्क्वायर है, यहाँ नीचे क्या आएगा cos x स्क्वायर, और ये भी आपने अपने मर्जी से डाला है क्योंकि आप डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। आप यहाँ लिखिएगा d cos x स्क्वायर। अब बताइए cos भी तो ट्रिगोनोमेट्रिक ही फंक्शन है और उसका एंगल है x स्क्वायर, तो इसका मतलब ये भी किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और ये भी आपने अपने मर्जी से डाला है, इसलिए इसको भी क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, और यहाँ लिखिएगा dx स्क्वायर, और dx स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, x में, क्योंकि ये पावर फंक्शन जिसका पावर होता है वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, इसी को कहा जाता है चेन रूल। क्या कहा जाता है, चेन रूल। अब बस हो गया। अब आपको सिर्फ क्या याद रहना चाहिए, फॉर्मूला, साइन किसमें चेंज होता है, कॉस में, तो साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस लिखेंगे और एक्स के जगह पर ये पूरा वैल्यू लिखिए tan, और क्या है cos x स्क्वायर, हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय tan का क्या होता है sec स्क्वायर, तो लिखिए sec स्क्वायर और x के जगह पर ये पूरा वैल्यू लिखिए, क्या है cos x स्क्वायर, आया बात समझ में। और cos जो होता है वो होता है माइनस साइन x, तो यहाँ x के जगह पर क्या है x स्क्वायर, और dx स्क्वायर बाय dx ये हो जाएगा 2x, हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दीजिए, पूरा ये सारा का सारा चीज मल्टीप्लीकेशन में, और इसमें बीच में एक जगह माइनस दिख रहा है, तो माइनस पहले आ जाएगा 2x हो जाएगा, और उसके बाद लिखिए cos, वो 2x को हमने पहले लिख लिया, इसके बाद लिखिए cos tan cos x स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे लिखा सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, sec स्क्वायर cos x स्क्वायर, और इनटू में क्या हो जाएगा sin x स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया आंसर। आया समझ में। अभी तक हमने फॉर्मूला रूल को ही देखा है, अब अगले वीडियो से हम क्या शुरू करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।